जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज का क्लास हमारा प्रैक्टिस सेट में चलने वाला है, जिससे दोस्तों पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी तैयारी करनी है। तो दोस्तों फटाफट इसका आंसर आप लोग पहले से कमेंट में बताते चलिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात। दोस्तों गुजरात। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, दोस्तों अगला प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोग अपना आंसर कमेंट में बताते चलिएगा दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेह में। दोस्तों लेह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1948 में। दोस्तों 1948 से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति को। दोस्तों राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोनपुर में। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत। दोस्तों भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोध गया में। दोस्तों बोध गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा प्रैक्टिस क्लास में कैसा लग रहा है, और अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना कमेंट में बताते चलिए आंसर कि आपकी कितना आंसर सही हो रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 वर्षों का होता है। दोस्तों 6 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, फतेहपुर सीकरी का को किसने बनवाया था? दोस्तों फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर ने बनाया था। दोस्तों अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा भाषा बोली जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिंदी। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न हमारा, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत के सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदौर। दोस्तों भारत का सबसे स्वच्छ शहर हो जाएगा इंदौर, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नरेंद्र नाथ दंत। दोस्तों नरेंद्र नाथ दंत आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? दोस्तों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 प्रकार के दांत होते हैं। दोस्तों 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त। दोस्तों चंद्रगुप्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रशेखर आजाद ने। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोमट मिट्टी। दोस्तों दोमट मिट्टी में चावल की खेती बहुत ही अच्छे से होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रजिया सुल्तान। दोस्तों रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन है? दोस्तों चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नील आर्मस्ट्रांग। दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 हड्डियां होती हैं। दोस्तों 14 हड्डियां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्थि ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी
यानी कि थायराइड ग्रंथि। दोस्तों थायराइड ग्रंथि आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न हमारा, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? दोस्तों भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 नवंबर 2016 में। दोस्तों 9 नवंबर 2016 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाती है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 मई को। दोस्तों 1 मई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1526 में। दोस्तों 1526 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता में। दोस्तों भारत का पहली बार राष्ट्रीय गान कोलकाता में गाया गया था, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3:2 का। दोस्तों 3:2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 206 हड्डियां होती हैं। दोस्तों 206 हड्डियां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि O2। दोस्तों O2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जहांगीर को। दोस्तों जहांगीर को न्याय की जंजीर भी कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी शादी नहीं की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान। दोस्तों राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राजील। दोस्तों ब्राजील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, तुलसीदास किसके समकालीन थे? दोस्तों तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर के। दोस्तों अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति। दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सहायक संधि किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड वेलेंजी से। दोस्तों लॉर्ड वेलेंजी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र। दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में पहली आधार कार्ड कब बना था? दोस्तों भारत में पहली आधार कार्ड कब बना था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 29 सितंबर 2010 में। दोस्तों 29 सितंबर 2010 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अस्थि मज्जा में। दोस्तों अस्थि मज्जा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रजिया सुल्तान। दोस्तों रजिया सुल्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमृतसर में। दोस्तों अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबरीमाला श्री उपाध्याय मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सबरीमाला श्री उपाध्याय मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल में। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपका वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रुद्रप्रयाग में। दोस्तों रुद्रप्रयाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? दोस्तों ढोकला व्यंजन है वो भारत के किस राज्य का व्यंजन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात का। दोस्तों गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मृगनयनी का महल कहाँ पर स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्वालियर में। दोस्तों ग्वालियर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किशन कन्हैया। दोस्तों किशन कन्हैया आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, उलटवंशी किस भक्त कवि की विशिष्ट योगदान है। दोस्तों उलटवंशी किस भक्ति कवि की विशिष्ट योगदान है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कबीर की। दोस्तों कबीर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कौंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खजुराहो में। दोस्तों खजुराहो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत राष्ट्रभाषा कहलाई। दोस्तों हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 343। दोस्तों अनुच्छेद 343 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है। दोस्तों राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है, यानी कि राष्ट्रपति किस धारा के अनुसार आपातकालीन लगा सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन लग सकता है, यानी कि आपातकाल लगाने के लिए अनुच्छेद 352 धारा का उपयोग करना होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। दोस्तों रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 कांड है। दोस्तों 7 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गेहूं की सर्वाधिक पैदावार भारत के किस राज्य में होती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश में। दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंधेर नगरी चौपट राजा किसने लिखा था। दोस्तों अंधेर नगरी चौपट राजा किसने लिखा था, तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था अंधेर नगरी चौपट राजा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ग्राम प्रधान बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 21 वर्ष। दोस्तों 21 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। दोस्तों कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 वर्षों के पश्चात। दोस्तों 10 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है। दोस्तों ध्वनि का वेग किसमें अधिक होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारा में। दोस्तों पारा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किस विटामिन की कमी से खून का बहाव रुकता नहीं है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन के की कमी से खून का बहाव रुकता नहीं है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रुपया का चिन्ह कब अपनाया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2010 में। दोस्तों 2010 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, गंगा नदी का संगम स्थान कौन सा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रयागराज। दोस्तों प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किसने टेलीफोन का आविष्कार किया था। दोस्तों किसने टेलीफोन का आविष्कार किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्राहम बेल ने। दोस्तों ग्राहम बेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में गंगा नदी के किनारे पर स्थित कौन सा प्रमुख शहर है। दोस्तों भारत में गंगा नदी के किनारे स्थित कौन सा प्रमुख शहर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाराणसी। दोस्तों वाराणसी शहर है जो भारत के गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किसने भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम रचा था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंकी चंद्र चट्टोपाध्याय। दोस्तों बंकी चंद्र चट्टोपाध्याय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, किस भारतीय खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हॉकी को राष्ट्रीय खेल माना जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत के सबसे बड़े राज्य की राजधानी कौन सी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयपुर। दोस्तों भारत के सबसे बड़े राज्य की राजधानी, यानी कि राजस्थान की राजधानी दोस्तों जयपुर हो जाएगी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस भारतीय स्थानीय संगीतकार को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रविशंकर को। दोस्तों रविशंकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश में पहले मानव युक्त चंद्र मिशन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों किस देश में पहले मानव युक्त चंद्र मिशन की शुरुआत हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका को। दोस्तों अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, किसने सभी जीवों के लिए समान अधिकार का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चार्ल्स डार्विन ने। दोस्तों चार्ल्स डार्विन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंचनजंगा। दोस्तों कंचनजंगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयपुर को। दोस्तों जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
किस दिन को मनाई जाती है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 28 फरवरी को। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस भारतीय राज्य को मन्नार की खाड़ी के नाम से जाने जाते हैं, या फिर मन्नार का खाड़ी का नाम दिया गया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु को। दोस्तों तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किसने सबसे पहले चरण रेखा आविष्कार किया था? दोस्तों किसने सबसे पहले चरण रेखा आविष्कार किया था? आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जॉन हैरिसन। दोस्तों जॉन हैरिसन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1865 में। दोस्तों 1865 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोनिया गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोम इटली में। दोस्तों रोम इटली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माउंट किलिमांजारो। दोस्तों माउंट किलिमांजारो आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे लंबा महासागरीय तट कौन सा राज्य का है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा, तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माउंट किलिमंजारो। दोस्तों माउंट किलिमंजारो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा महासागरीय तट कौन सा राज्य का है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु का। दोस्तों तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने भारत रत्न पुरस्कार पाने के लिए पहले व्यक्ति का दर्जा प्राप्त किया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, भारत में पहली संचार उपग्रह का नाम क्या था? दोस्तों भारत में पहली संचार उपग्रह का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि INSAT-1। दोस्तों INSAT-1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस महाकाव्य के रचनाकार वाल्मीकि थे? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रामायण के। दोस्तों रामायण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा हमारा दोस्तों सॉल्व पेपर। अब चलते हैं आपके लिए 10 होमवर्क देते हैं, देखते हैं आपको कितना आंसर, इसको कमेंट में बताते हैं, यानी कि कितना तैयारी आपका हुआ है। तो दोस्तों हमारा होमवर्क का 10 क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो दोस्तों आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़कर इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ये भी आपका होमवर्क दोस्तों, फटाफट कमेंट में इसका भी आंसर बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबी नदियों में से कौन सा नदी है? दोस्तों विश्व में सबसे लंबी नदियों में से कौन सा नदी है? तो दोस्तों ये भी आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? ये भी, इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव किस दिन मनाई जाती है? दोस्तों ये भी आपका होमवर्क है, अच्छे से इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस महापुरुष को पिता और भारतीय गणराज्य कहा जाता है? दोस्तों किस महापुरुष को पिता और भारतीय गणराज्य कहा जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत के किस राज्य में दूरदर्शन का पहला प्रसारण हुआ था? दोस्तों इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, दोस्तों किसे पानीपत की लड़ाई में अफगान आक्रमणकारी कहा जाता था? तो दोस्तों ये भी आपका होमवर्क है, इसका भी आंसर कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत माता की जय का नारा किसने दिया था? दोस्तों ये भी आपका होमवर्क है, कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों होमवर्क का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा महल कौन सा है? दोस्तों ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। और दोस्तों और आप इस 10 क्वेश्चन में से और 8 क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बता देते हैं सही, यानी कि आपकी तैयारी अच्छे से हो चुकी है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।